नमस्कार। आज जो हम कुंडली एक ग्रह पे करने वाले हैं, उसके लिए हमको काफ़ी लोगों ने डिमांड किया है। काफ़ी लोगों ने कहा है कि आप ये कुंडली अवश्य करें। ये कुंडली हमने 97-98 में की थी, छपी हुई थी, हिंदुस्तान टाइम्स छपी थी, डेक्कन क्रॉनिकल में और भी कई जगह, विदेश में दुबई वगैरह में छपी थी। तो उसमें बोला था कि ये कुंडली है शाहरुख खान की। तब इनका सितारा बुलंद हो रहा था। हमने बोला ये आगे चलकर बहुत कमाल करेंगे और ये यहाँ पर हमेशा के लिए स्थायी हो गए। और उसके बाद 22-23 साल हो गए। जब तो नए थे तो वहाँ से इनकी जो यात्रा शुरू हुई वो निरंतर आगे बढ़ रही है। और शाहरुख खान के बारे में हम क्या बोलें, एक ऐसा नाम है जिसके बारे में किसी परिचय की ये मोहताज नहीं है। आप सब जानते हैं, टेलीविज़न से काम शुरू किया इन्होंने, वहाँ फौजी वगैरह कई सीरियल्स किए, वहाँ इनका नाम हुआ और 91 के आसपास फिल्मों में इनको ऑफर्स मिले थे। वहाँ पर बहुत सारी फिल्में आई, चमत्कार भी आई, एक और भी आई थी, वो डर जब आई, ये बाजीगर आई, वहाँ से छा गए। और इनका जो फिल्मी कैरियर है 92 से शुरू हुआ था, 1992 से, और उसके बाद ये कहीं रुके नहीं। और जब ये आए थे फिल्मों में, तब जो लोगों ने नोटिस किया था, ख़ास बात जो थी कि जो इनकी एनर्जी, इनका जो फोर्स, किसी भी फिल्म में देखिए जो फोर्स इनके अंदर है, जो फोर्स वो है, और उसके बाद इंटेंसिटी, किसी भी सीन को इंटेंसिटी के साथ करना। और जितने रोमांटिक ये स्टार थे, इतना शायद हमको कोई नहीं मिलता। और जितनी भी हीरोइंस ने इनके साथ काम किया वो इनकी तारीफ़ के पुल ही मानती हैं। तो रोमांस में इनका जवाब नहीं, एनर्जी में इनका जवाब नहीं, फोर्स में इनका जवाब नहीं, हर तरह का रोल कर लेते हैं। बल्कि शुरू में डर वगैरह बाजीगर जो थी उसमें तो नेगेटिव रोल था, एंटी हीरो का। वहाँ से भी इन्होंने अपनी इमेज बनाई। फिर दिल तो पागल है और दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, बाद में वीर ज़ारा, परदेश, फहरिस्त बहुत लंबी है। अब मैं क्या बताऊँ आप सबको। उनकी बात करने का आनंद होता है जिनके बारे में जानकारी कम हो। ये जानकारी तो जो फिल्म लोग देखते हैं वो सब जानते हैं। कुंडली बड़ी रोचक है, इंटरेस्टिंग है, और ये कुंडली बहुत आसान है। इसको पढ़ना जिन लोगों ने कभी पहले देखी हो तो बोल सकते थे। ये कुंडली है साहब, सिंह लगन की कुंडली है, और तृतीय में सूर्य है, नीच का है हालांकि। चतुर्थ में मंगल है, केतु है, बुध है। पंचम में शुक्र है। छठे में चंद्रमा है। सप्तम में शनि है। दशम में राहु है और एकादश में गुरु। तो ये कुंडली अगर कोई भी देखेगा तो कुंडली ख़राब ही नहीं है। छोड़ बचपन का थोड़ा सा समय, जब सडनली इनके फादर का देहांत हो गया 81 में, फिर उसके बाद कुछ वर्षों बाद माँ भी चली गई। वो टाइम निसंदेह बहुत इमोशनली सेटबैक था, और शायद हर तरह से। दिल्ली के हैं, दिल्ली रहते थे, राजेंद्र नगर के आसपास। तो वहाँ से इनका शुरू हुआ, और फिर ये यहाँ इन्होंने ग्रेजुएशन किया इकोनॉमिक्स में दिल्ली में। उसी समय थिएटर में इनकी रुचि हो गई। उनके जो गुरु थे वो थे बैरी, मिस्टर बैरी। वहाँ से टेलीविज़न में 1988 से लेकर 1992 तक टेलीविज़न, देन मूवीज़। इसके बाद तो आप जानते हैं। तो कुंडली से बात करते हैं। फिल्में इनकी बहुत हैं, उसका जिक्र करने का फ़ायदा कोई नहीं, सब कुछ जानते हैं। लग्नेश सूर्य तृतीय भाव में है, नीच का है, लेकिन तृतीय भाव में से कोई दोष नहीं है, दोष मुक्त है वो।
और इसके अलावा गुरु एकादश में 11th हाउस में, और गुरु सूर्य को देखता है और सूर्य एक योग बनाकर बैठा हुआ है और सप्तम में शनि है, सप्तम का लॉर्ड सप्तम में है। तो ये स्थिति बहुत सुखद हो गई। तो ये सारा, तो यहाँ पर जो लग्नेश नीच का होकर सूर्य क्रूर ग्रह माना जाता है, लेकिन अपचय हाउस में जो तृतीय भाव है उसमें बड़ा स्ट्रांग हो जाता है, पावरफुल हो जाता है। और जब गुरु से एस्पेक्ट हो तो आप जो भी करेंगे सही होगा, गलत नहीं होगा। तो ये अपने आप में एक बहुत सुखद स्थिति है। किसी भी कुंडली में अगर लग्नेश कमज़ोर होकर भी स्ट्रांग हो, तो नीच का होने से कमज़ोर है, लेकिन तृतीय भाव में उसे नीच का दोष उतना नहीं लगता जितना लगना चाहिए। और फिर गुरु देखता है तो कैंसिल, उसका एक तरह से नीच भंग हो गया, ऐसा टेक्निकली नहीं कह सकते, लेकिन नीच का इन्फ्लुएंस ज़ीरो हो गया, ऐसा कह सकते हैं। चतुर्थ में मंगल है, मंगल अपने घर का है और इस लग्न के लिए बड़ा भारी योग कारक है। पराशर ने तो पता नहीं क्या क्या बोला हुआ, ऋषि पराशर ने इसके बारे में। वो बोलते हैं कि सिंह लगन के लिए अगर मंगल पावरफुल हो, अकेला ग्रह ही बहुत है, किसी और की ज़रूरत नहीं, ऐसा उनका कथन है। साथ में बुध है, केतु है, सब पावरफुल हैं। तो मंगल अगर यहाँ हो चतुर्थ में तो आदमी अपनी दम पर अपना मेंशन बनाता है। का मेंशन बॉम्बे में है और पता नहीं कहाँ का है, तो सारी सुख सुविधाएं उसको होती हैं, तो ये आप सब जानते हैं। पंचम में शुक्र है और जो 11th में गुरु के साथ एक संयोग बना रहा है, दृष्टि संयोग। तो फिल्म लाइन में है, काम सारा शुक्र का है, वीनस का काम है। और वीनस और गुरु में कनेक्शन है, जो वीनस और गुरु में कनेक्शन हो तो आदमी अपने क्षेत्र में बहुत स्पेशल समझा जाता है। ऐसा ही है, राइट फ्रॉम डे वन ये अपने एक्टिंग के क्षेत्र में और हीरों से कम नहीं पड़ते। जितने भी हीरोज़ हैं उनसे कम नहीं पड़ते, बल्कि कई जगह तो ज़्यादा ही पड़ते हैं। तो ये एक, और ऐसा आदमी स्पॉन्टेनियस बहुत होता है, स्पॉन्टेनियस। अभी आपने बात बोली वहीं का वहीं, क्योंकि एक्टिंग है तो कैमरा ऑन हुआ, एक्टिंग शुरू, उसके लिए विशेष कुछ करना नहीं पड़ता, सब तैयारी होती है, अंदर से तैयारी होती है, इंट्यूटिव होता है। छठे में चंद्रमा है, थोड़ा गड़बड़ है, सकट योग में भी है, लेकिन विपरीत राजयोग में भी है। तो चंद्रमा भी खराब करके भी खराब नहीं करता। अगर स्थिति बिगाड़ दे तो बिगड़ी हुई स्थिति को व्यक्ति अपने एफर्ट से उसका संतुलन बैठा सकता है। तो इमोशनल सेटबैक हुए, मैंने बोला, वो तो अपनी जगह जाहिर हैं, लेकिन ये सब नहीं हुए। हमने जब 1998 में आर्टिकल लिखा था तो हमने बोला था इनको बहुत सारे अवार्ड्स मिलेंगे। तो मेरे को कुछ इनको जो अवार्ड्स हैं, इतने अवार्ड्स इनको मिले, ओ गॉड, किसी और को तो मिलते भी नहीं इतने। बोलते 14 अवार्ड हैं इनको शायद, फिल्म फेयर अवार्ड और वो अवार्ड, इसके अलावा बहुत सारे अवार्ड की लाइन लगी हुई। यहाँ ऐसे अवार्ड नहीं मिलते किसी को, आप सब जानते हैं। बहुत सारे अवार्ड्स हैं, हर तरह के अवार्ड हैं, नेशनल अवार्ड भी हैं। उनकी फिल्में जो चक दे इंडिया थी, अपने आप में एक डिफरेंट फिल्म थी। अभी जब हमारे भारतीय हॉकी टीम ने, लेडीज़ ने अच्छा किया और थोड़ा सा चूक गए ब्राउन्ज से, मेडल से, तो वहाँ पर भी उस फिल्म को अवश्य याद किया जाता था। फिल्म अपने आप में बहुत अच्छी फिल्म थी। हम बात कर रहे थे 7th में शनि है, तो इनकी शादी गौरी खान से हुई। थोड़ी दिक्कतें आई उनकी शुरू में क्योंकि इंटरकास्ट मैरिज है, लेकिन शादी भी अच्छी होती है क्योंकि 7th का लॉर्ड 7th में, तो शादी भी फलती है। शादी फली, 2 बेटे हैं, 1 बेटी है, वे भी अपना अपना काम कर रहे हैं। और राहु दशम में है, राहु दशम में अच्छा करता है। जैसे ही 20 साल के हुए तो राहु ने अपना काम शुरू करना शुरू कर दिया, उसके बाद तुरंत ये फिल्म में आ गया।
और अब हम कुंडली की बात करते हैं तो यहाँ पर इनकी दशा, राहु की दशा 92 में ख़त्म होती है, वहाँ गुरु की दशा शुरू होती है। और गुरु की दशा शुरू होने से ही वहाँ से लेकर ये 2008 तक चली। तो अगर आप इनका कैरियर देखें तो 1992 से लेकर वहीं इनकी फिल्में आई थी मेजर सारी। वहाँ से 16 साल का जो पीरियड था, वहाँ से शाहरुख खान को एक ज़माने में कोई नहीं जानता था। फिर एक ऐसा ज़माना था कि ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था जो इन्हें ना जानता हो। और शनि उसके बाद चल रहा है 2008 से, शनि भी अच्छा है, 27 तक चलेगा। तो शनि अच्छा है, जैसा मैंने पहले बोला, सप्तम का लॉर्ड सप्तम में अपने आप में एक शश पंच महापुरुष राजयोग बनाता है। और मंगल भी एक रुचक योग बनाते हैं। इतने योग हैं कुंडली में, सारे ही योग हैं। तो ऐसे योग वाली कुंडली अपने आप में महान होती है। और शनि की दशा ने इन्हें उठाया। अब ये इनके स्पोर्ट्स में भी हैं। इनका जो नाइट राइडर्स के नाम से कोलकाता की टीम है, ऐसी कोई टीम इनकी वेस्ट इंडीज में भी है, और भी बहुत सारे हैं। अपना रेड चिली के नाम से इनका प्रोडक्शन हाउस भी है, और बहुत सारी इतनी चीज़ें हैं कि याद रखना मुश्किल, लेकिन आप मेरी मदद करना, आपको याद है। हम समझते हैं आने वाले समय में इनका समय बहुत अच्छा है। और ये अब चूँकि शनि जब चलेगा तो आदमी दूसरी विधाओं में ज़्यादा एक्टिव हो जाता है। अब जानते हैं 2008 के बाद से ये अलग अलग विधाओं में एक्टिव हुए। तो ये अपने आप में किंग खान के नाम से, बादशाह खान के नाम से जाने जाते हैं। और ये इनका जो रुतबा है वही अक्षुण है, वही रहने वाला है। एक बार आप मुकाम पे पहुंच जाएं, बुलंदी के मकाम पे, तो फिर आसानी से आपको कोई हिला नहीं सकता। हमारी शुभकामनाएं इनके साथ हैं, आगे बढ़ें और समय आपका बहुत अच्छा है। एस्ट्रोलॉजी की सटीक जानकारी के लिए विश्वविख्यात एस्ट्रोलॉजर अजय भांबी के YouTube चैनल ABC चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल के बटन पर जरूर क्लिक करें।